हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने फिजिक्स के टॉपिक की। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और मैं डेट देखी है मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप देखेंगे आज से हम अपने जितने भी दिन बचे इन दिनों में टोटल का टोटल जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे और जितना मैं आपको बताता रहूं उतना आप कंप्लीट करते रहें और अपने जो कामयाबी है उसको हासिल कर लेंगे। मेरे बताए हुए बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से अपने वर्क पर ध्यान देते रहें जिससे कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आज का मोटिवेशनल क्वाइट से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। उड़ने दो अभी मुझे मेरे पंखों में जान बाकी है, उड़ने दो मुझे अभी मेरे पंखों में जान बाकी है, अभी तो लांगा है केवल समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो देखेंगे स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो देखेंगे जरा। यहां पर सूर्य जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने, ये कैसा है चिकना, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर आकर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आते हैं इसके नियम। नियम नंबर 1 क्या होता है? ये किरण है हमारी आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब आपतित किरण बनाती है आपतन कोण और परावर्तित किरण बनाती है परावर्तन कोण। तो पहला नियम हो गया कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R। दूसरा नियम होता है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां हैं? एक ही तल में होते हैं। ये इसके दोनों नियम हो गए। परावर्तन की डेफिनेशन, उसके नियम, ये हमने समझा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसमें दर्पणों से रिलेट। देखो दर्पण के बारे में हम समझेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण अगर मैं आपको आम भाषा में बताऊं तो शीशा जो होता है वो दर्पण कहलाता है। दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल और एक होता है समतल। वैसे 3 प्रकार, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? 2 प्रकार, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये हमें समझना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले को जिसका की दर्पण एक भाग है, यानी जिसका एक भाग क्या होता है? दर्पण होता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। कोई आपसे पूछे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो डेफिनेशन हो गई, परिभाषा, कि किसी कांच का खोखले गोले का वह भाग जिसका कि एक भाग दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात कर ले कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कोई कि त्रिज्या किसे कहते हैं तो त्रिज्या से पहले हमें पता होना चाहिए ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो पोल की पहला अक्षर क्या होता है? P। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं तो वक्रता त्रिज्या की मैंने आपको बता रखा है क्या? केंद्र से लेकर और परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो डेफिनेशन क्या बन गई? वक्रता केंद्र से
ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं हम इसको? आर से लिखते हैं। उसके बाद कोई आपसे यह पूछ ले इसमें कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी की डेफिनेशन है दर्पण के ध्रुव से प्रथम फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से प्रथम फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी के आगे अगर कोई आपसे यह पूछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस डिस्टेंस। तो देन हम इसको पढ़ेंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। यदि हमसे ये सवाल आता है तो हम सवाल कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन, अब मैं जितनी डेफिनेशन बोल रहा हूं आप हेडिंग बनाकर लिखते रहेंगे उसको। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब इसको समझेंगे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। डेफिनेशन है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं वो समझो। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल भीतरी तल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल भीतरी तल होता है और बाहरी तल पर कलई की गई होती है, और बाहरी तल पर कलई की गई होती है। और बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो इसका उल्टा कर दो, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहरी तल होता है और भीतरी तल पर कलई की गई होती है। क्लियर? उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के बारे में हम समझेंगे। न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे, यदि आपसे कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि सबसे पहला नोटेड पॉइंट होता है तुम्हारा न्यूमेरिकल करने का, अवतल दर्पण के लिए मान, अवतल दर्पण के लिए मान F, V, U और R, सारे के सारे मान माइनस में लेने हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए F, V और R का मान तो लेना है माइनस में, और U का मान इस U, F, V और R का मान प्लस में, और U का मान रहना है माइनस में। U तो माइनस में रहेगा चाहे उत्तल हो के अवतल हो। ये हो गया हमारा नोटेड पॉइंट, पहला नोटेड पॉइंट। उसके बाद इसमें होता है हमें F क्या है, V क्या है, U क्या है, ये पहचानना। तो देखो मैं एक पॉइंट बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना उनको। मैंने बोला वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब इसको समझेंगे वस्तु की दूरी को। तो वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है वो समझेंगे जरा ध्यान से। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी देखो, वस्तु क्या आया बाद में? ऊ का मतलब होता है यूं, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे? यूं से। फिर बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, प्रतिबिंब की दूरी। मैं आज आपको न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अगर आपने ये समझ लिया तो जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल नहीं भूलोगे आप।
प्रतिबिंब, तो इसमें क्या अक्षर आया? प्रतिबिंब, यानी कि वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? वी। जैसे यू, ऊ की इंग्लिश यू, वैसी वह की इंग्लिश वी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? वी से। उसके बाद आती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, वस्तु की दूरी तो अलग चीज है, और वस्तु की लंबाई अगर पूछेगा तो वस्तु की लंबाई अलग चीज है। वस्तु की लंबाई को लिखते हैं h से, इस बात का ध्यान रखना है। दूरी है वो ऊ वाला नियम, और जो लंबाई की बात करेंगे, लंबाई का मतलब होता है हाइट, कितनी हाइट है, तो हाइट को किससे लिखते हैं हम? h से। अगर पूछे क्या? प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई कह सकता है, लंबाई को और भी क्या कह सकता है? साइज कह सकता है। तो साइज वो क्या हो जाएगा? h डैश। वस्तु की लंबाई h, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश। अब एक फॉर्मूला होता है दर्पणों से संबंधित, तो वो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है वो जरा ध्यान से सुन लेंगे। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और एक फॉर्मूला होता है m बराबर b/-b/u। अब m क्या है? यहां पर m है आवर्धन क्षमता। क्या है? m क्या होती है? आवर्धन क्षमता, और f क्या होती है? फोकस दूरी। अब देखें, एक इसमें भी नोटेड पॉइंट होता है, एक पॉइंट इसको भी समझेंगे, नोटेड पॉइंट। मैंने इस चैप्टर का कोई भी नोटेड पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके इस लेक्चर में नहीं दिया है। सारे के सारे नोटेड पॉइंट मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दूसरा नोटेड पॉइंट क्या होता है? यदि प्रतिबिंब, क्या कहा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या कह दे? गुना। अभी तक गुना वर्ड नहीं लिखा था मैंने कहीं पर। अगर प्रतिबिंब गुना कह दे तो वो किसका मान होगा? m का। अगर प्रतिबिंब गुना, गुना के आगे क्या लगा दे? वास्तविक लगा दे, तो m का मान लेना है माइनस में। अगर क्या लगा दे? आभासी लगा दे, तो m का मान लेना है प्लस में। अब इससे बचकर कहीं भी आपका कोई भी और टॉपिक नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारा कंप्लीट करा दिया है। अब ये जो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है वो सारा हमारा इसमें हो गया है। उसके आगे डेफिनेशन होती है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को भी मैं यहीं से आपको कंप्लीट करा देता हूं। प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान से सुनते रहना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखो जरा एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। यहां से मान लीजिए मैं यहां पर हूं, यहां से मैंने चलना शुरू किया और मुझे बिल्कुल सीधा जाना है। सीधा जाना है तो यहां से ऐसे करके निकल के जाना चाहिए, मुझको बिल्कुल सीधा जाना, बट मुझे करना है अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ बता दो, भूल जाना। भूल जाना, अपवर्तन का अर्थ होता है भूल जाना। मतलब एक टॉपिक याद कराने की बात कर रहा हूं मैं आपको। जब प्रकाश एक माध्यम, कितने, ये लाइन खींच दी, इस लाइन ने कितने माध्यम में बांट दिया? ये जो एक माध्यम हो गया, ये जो दो माध्यम हो गए। कितने माध्यम हो गए? दो माध्यम हो गए, ये एक और ये दो माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहां से यहां को जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब देखो मैंने बताया ना, सीधा जाना चाहिए तो बस अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन विचलित हो गया, भटक गया, अपने मार्ग से विचलित हो जाता। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित यानी भटक जाता है। सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा भटक गया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके नियम की बात कर लेते हैं। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 यही है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? आपका अपवर्तन। देखो परावर्तन हुआ तो परावर्तित, अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण।
ये हो गई अपवर्तित। तो नियम तो पहला नियम तो वही है, क्या आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण, यानी आई बराबर किसके है, आर के। ये नहीं होता इसमें, ये वाला नियम नहीं होता है। क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां है, एक ही तल में होते, एक नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जिया, आपतन कोण हो गया आई, आपतन कोण की जिया, जिया का मतलब हो गया साइन, जहां भी जिया आएगा वहां पर साइन लगाना है। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया यानी कि आर, अपवर्तन कोण आर और उसकी जिया यानी कि साइन। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, और यही हमारा क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो न्यूमेरिकल कुछ बचा नहीं, मैंने सारा नोटेड आपको पढ़ा दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक।